हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया और आगे ही बढ़िया ही रहना। तो फिलहाल तो मुझे पता है यार कि आप सब बिल्कुल भी बढ़िया नहीं होगे और उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो यार। मेरे को होना भी चाहिए क्योंकि यार मैंने पिछले 8-10 दिनों से वीडियो अपलोड ही नहीं किया है यार। वीडियो अपलोड नहीं किया तो उसका कारण भी था यार, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने एग्ज़ाम देके आया था तो यार मेरा जो फ़ोन का नेट पैक था वो भी ख़त्म हो चुका था। और मैंने आप सबका कमेंट बिल्कुल देखा ही नहीं था। और यार मुझे कमेंट देने का टाइम, यूट्यूब खोलने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि आज उसी रात को पापा जी जब घर पे आए थे तो उनकी तबीयत जो थी आज काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई थी। और यार रात को उन्हीं को डॉक्टर के पास ले गया था। और खैर दुर्गा माँ की कृपा थी कि उन्हें कुछ ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो जो भी था ठीक हो गया था। बट यार उन्हीं के लिए जो कुछ दिनों से मैं डॉक्टर के पास लगातार यार आता जाता रहा था हॉस्पिटल में। तो इसकी वजह से जो टाइम था बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था मुझे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के लिए। तो उसके लिए सॉरी यार, माफ़ करना कि वीडियो जो था वो अपलोड नहीं कर पाया। और गाइस जो भी वीडियो है, जो भी चैप्टर जो है पीछे हो गया और वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया था गाइस। मैं जितना हो सके उतना ज़्यादा और लंबी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और जितना ज़्यादा चैप्टर हो सके मैं उतना ज़्यादा चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो यार चलिए आज के वीडियो का बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, सी हाउ और डॉ मास्टर दोनों 5 चले जाते हैं 3 वर्ल्ड कॉफिन को देखने। अब आगे की डॉलिन और सी हाउ दोनों अंडरग्राउंड सिटी में एंटर कर जाते हैं। बट जैसे ही दोनों उस 3 वर्ल्ड कॉफिन के पास पहुंचते हैं, उन दोनों पे काफ़ी टेरिफाइंग प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाती है। डॉ मास्टर तुरंत ही अपने ऑरा से सी हाउ और खुद को कवर कर लेते हैं। सी हाउ ये देख काफ़ी शॉक्ड था, क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था तो उसे इस टाइप का प्रेशर फील नहीं हुआ था जैसा कि अभी उसे हो रहा होता है। वही जो दाव मास्टर थे वो उस कॉफिन को देख काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वही सिंह जो था वो अपने उस मिस्ट्रियस फ्लेम को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि जो लास्ट टाइम वो यहाँ पे आया था वो मिस्ट्रियस जो फ्लेम होती थी वो उसी वर्ल्ड कॉफिन के पास ही थी। बट अभी के लिए वो सिंह को दिखाई नहीं दे रही होती है। वही दाव मास्टर जो थे वो उस कॉफिन को देख थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं कि मास्टर आपने इस वर्ल्ड कॉफिन को ढूंढने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। और इसी मौके का फ़ायदा उठा जो इमोर्टल प्लेस वाले हैं उन लोगों ने मिलकर आपका और यहाँ तक बोलते के बाद ही जो दाव मास्टर थे वो एकदम से चुप हो जाते हैं। और उनकी आंखों में एकदम से फीलिंग इंटेंट जो थी वो साफ दिखाई देने लगती है। फिर वो थोड़ी देर बाद खुद को ऐसा संभालते हुए कॉफिन के पास जाते हैं। और बट जैसे वो कॉफिन के पास जाने की कोशिश करते हैं, उन पर काफ़ी टेरिफाइंग प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाता है और वो कॉफिन जो थी वो एकदम से साइन करने लगती है। वहीं ये देख सिया होता है और की डालिन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि पास्ट में जब वो उस कॉफिन के पास सिंह जो था वो आया था तो वहाँ पे कुछ अलग ही फिनोमेना हुई थी। बट वही जो दाव मास्टर थे वो कैसे भी करके उस प्रेशर को हैंडल करते हुए उस कॉफिन के पास जाते हैं। बट वो जैसे ही उस कॉफिन के पास जाकर उसके टच करते हैं, दाव मास्टर होते हुए एकदम से काफ़ी दूर पीछे जा गिरते हैं और खून की उल्टी करने लग जाते हैं। इधर सिंह ये देख काफ़ी शॉक्ड था। वो तो अपने दाव मास्टर होता वो उनको इतना इंजर होते देख काफ़ी ज़्यादा हैरान था। वही जो अपने दाव मास्टर होते हैं वो इंजर होने के बाद और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और वो ऐसे ही करते हुए लगातार उस कॉफिन को ओपन करने की कोशिश करने लग जाते हैं। बट वो हर बार फेल हो जाते हैं। बट जो सिया था वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं जो थे जो दाव मास्टर के जो मास्टर थे वो भी उन्होंने इस कॉफिन को खोलने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी थी। और कहीं उसके मास्टर भी ऐसा करते हुए भगवान को प्यारे ना हो जाए, उसे ऐसा डर लग रहा होता है। वैसे भी सिया था वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था कि यार जो की दौरान है उसे अभी कुछ हो जाए, क्योंकि यार फिलहाल पूरे 3,000 जो सिया होता फ्रीली घूम सकता था। वो भी किसकी वजह से, तो ऑब्वियस बात है गाइस कि अपने दाव मास्टर की वजह से। और उसे कोई परेशान नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर सेलेस्टियल कैन के जो एंसेस्टर थे उससे सिहाव बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता था। और उसे अगर प्रोटेक्ट करने के लिए फिलहाल दाव मास्टर ही थे। तो सिहाव जो था वो फिलहाल उन्हें कुछ होने नहीं देना चाहता था। वहीं उधर जो अपने दाव मास्टर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एकदम से उनकी आंखों में पैशन दिखाई देती है कि वर्ल्ड कप में कैसे भी उनको खोलना है। और वो फिर से एक लास्ट ट्राई करते हैं और ऐसे ही करते हुए फाइनली वो 6th बार में उस कॉफी को खोलने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और उस कॉफी के लीड को जो था उसको थोड़ा सा हिस्सा होता उसे ओपन कर देते हैं। बट उसके बाद ही वहाँ से दाव मास्टर होते हैं वो एकदम से काफ़ी पीछे जा गिरते हैं और खून की उल्टियाँ करने स्टार्ट हो जाती है उनकी। वो जो दाव मास्टर होते हैं उनके चेहरे पे एक अलग ही लेवल की खुशी दिखाई देती है। ये होता वो उन्हें सपोर्ट करते हुए पूछता है कि दाव मास्टर क्या हुआ, आप ठीक तो है ना। ये उन्हें सपोर्ट करते पूछता है कि दाव मास्टर क्या आप ठीक तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं। वही अपने दाव मास्टर थे वो अपने मुंह से खून को पूछते हुए एक स्माइल के साथ बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ। और मुझे अपने मास्टर की इम्प्रिंट उस कॉफी में फील हुई थी। लगता है कि मेरे मास्टर मुझे कुछ बताना चाहते हैं। और वो बोलता है कि मुझे एक बार लास्ट ट्राई करना ही होगा। और ये कहते ही दाव मास्टर होते हैं वो एकदम से खड़े हो जाते हैं और उस कॉफी के पास जाने लग जाते हैं। बट पहले की जो कीड़ा थे अपने वो उस कॉफी के पास जा पाते हैं
उस कॉफिन में से एक मतलब जो थी वहाँ पे एक स्ट्रेंज फिनोमिनन होती है, और उस कॉफिन जो थी मतलब जो मतलब रिपोर्ट कॉफिन थी वो अपने आप ओपन हो जाती और वहाँ से एक मिस्टीरियस फिगर जो थी वो बाहर आती है, जो कि एक वाइट दाव मतलब पहने हुई थी, और उसकी आंखों से मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा एनर्जी निकल रही होती है। उसकी आंखों में एक स्वास्तिक का मतलब सिंबल बना हुआ था, और वो मतलब काफ़ी काम और प्योर लग रहा होता है। उसके बाल पे मतलब एक भी बाल नहीं थे, और उसके हाथों में कमल का फूल टाइप का मतलब कोई फ्लावर से दिख रहा होता है। वो जो सिंह था वो ये देख काफ़ी शौक था। वो मतलब हकलाते हुए बोलता है, क्या क्या ये कहीं इमोर्टल तो नहीं? वो जो अपने दाव मास्टर थे वो बोलते कि नहीं, ये तो मतलब इमोर्टल एंशिएंट इरा के मतलब एंशिएंट मॉन्क हैं। और मैंने जहाँ तक सुना है कि जो मतलब वेस्टर्न सेक्ट वाले हैं उनको मतलब इन्हीं एंशिएंट मॉन्क की डैमेज इनहेरिटेंस थी वो मिल गई थी, और उसी के बाद से वो मतलब काफ़ी ज़्यादा आगे राइज कर पाए, और अभी मतलब फिर पूरे मतलब 3 परमानेंट्स में काफ़ी ज़्यादा टॉप मतलब क्लैन पे आ चुके हैं। वही सीहो ये सुन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और सरप्राइज था कि यार मतलब इस एंशिएंट मॉन्क के पास डैमेज इनहेरिटेंस की वजह से जो मतलब वेस्टर्न सेक्ट था उनकी पावर जो थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। वही जो सीहा था वो तो काफ़ी शॉक था ही, बल्कि जो अपने गाँव में थे वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे इस टाइप की मतलब स्ट्रेंज एक्टिविटी और फिनोमेन को देखकर। वहीं इससे पहले कि दाव मास्टर और सिंहा थोड़े रिलैक्स हो पाते हैं, वो जो मतलब 3 वर्ल्ड कॉफिन थी वहाँ पे एक्सचेंज करना वापस तो होती है। वो एक बार फिर से मतलब साइन करते वाइब्रेट करता है, और वहाँ से एक लाइट स्ट्रिप जो थी वो बाहर की तरफ शूट होती है, और जो मतलब दाउड और जो मेल वो तो एंशिएंट मॉन्क थे उनके बगल में एक और फिगर अपीयर हो जाती है। ये देख सिंहा और मतलब जो दाव मास्टर थे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। वही किरण जो थे अपने वो थोड़ी देर बाद एकदम से एकदम शॉक में बोलते हैं कि कहीं कहीं ये लॉर्ड किंग भी तो नहीं, क्योंकि उन्होंने पास्ट में मतलब सुना था लॉर्ड किंगी के बारे में कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल थे, और मतलब वो दोनों कुछ मतलब काम हो पाते। उसके बाद जो वो ब्रॉन्ज कॉपिन थे उसमें से एक के बाद एक पर ऐसे 10 और फिगर होते वो वॉइड में मतलब अपीयर हो जाती है। सिंहा और कितने जो थे वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा सदमे में चले जाते हैं, क्योंकि ये सब जो थे वो मतलब पास्ट में मर चुके थे। बट अभी वो फिलहाल मतलब सभी के सामने जो थे वो दोनों मतलब सिंहा और मास्टर के सामने एकदम से खड़े थे। ये देख जो सिंहा था वो तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब शौक में था। वहीं ऐसे करते वहाँ पे 10 ऐसे और फिगर होते वो मतलब वर्ल्ड में अपडेट हुआते हैं, और इसी के बाद मतलब जो ब्रोंज कॉफिन थी वो मतलब अपने आप शांत हो जाती है और वो बंद हो जाती है, और वो 10 फिगर जो मतलब अपीयर होते हैं वो तो मतलब सिया और किरण की तरह मतलब ऐसे देख नहीं रहे होते हैं। वो तो मतलब सब एक साथ स्काई में एक अलग डायरेक्शन में देख रहे थे। ऐसा लगा था जैसे कि मानो उनके लिए अभी के लिए सिया थे और किरण वो यहाँ पे मतलब है ही नहीं। वहीं जो किरण होता है वो कुछ और नोटिस करता है, और वो एकदम से सिंह के हाथों को पकड़ते हुए सरफेस पे आ जाता है। वो 10 फिगर होती वो एक साथ में स्काई में ऐसा उनका जो लाइट था वो शूट होता है, और वो एक डायरेक्शन में मतलब आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि उनमें से कोई भी जो था वो भी मतलब अपने बॉडी से मतलब प्रेशर को रिलीज नहीं कर रहा होता है, बट उसके बस खड़े होने पर वहाँ पे मतलब सिंह और किरण की जगह मतलब फटके हजार हो गई थी। वही जब वो 10 फिगर होते वो एकदम से एक लाइट के गोले में मतलब चेंज होते हुए यहाँ से एक डायरेक्शन में मतलब डिसअपेयर हो जाते हैं। तो सिंह ये देख काफ़ी शॉक्ड था। किरण जो थे वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे। वो जो सिंह था वो मतलब दाव मास्टर से पूछता है कि दाव मास्टर आखिर ये सब मतलब क्या था, और क्या वो सब अभी भी जिंदा है? जो किरण होते हैं वो थोड़े से मतलब एंग्री और सीरियस होते हुए बोलते हैं कि डैम इट, मैं ऐसे कैसे धोखा खा सकता हूँ? वो सारे जो 10 फिगर थे वो एक्चुअली में यहाँ पर रियल नहीं होते, वो बस उनकी एक मतलब प्रोजेक्शन इमेज थी। बट थे कि वो सब मतलब इनहेबिटेड लैंड की तरफ गए थे। लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में काफ़ी मतलब कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है। इधर सिंह था वो फिलहाल इन सब मैटर से मतलब दूरी रहना मतलब उनसे सेफ समझता है, क्योंकि अभी के लिए वो मतलब इन सब चक्रों में मतलब पढ़ना नहीं चाहता था, और वैसे भी यार उसको भी औकात नहीं थी कि वो मतलब इन सब मैटर में मतलब पढ़ सके। सिया था वो दोनों मतलब सिया था वापस से मतलब अंडरग्राउंड सिटी में आ जाता है, और उस कॉपर मतलब कॉफिन था उसको मतलब देखने लगता है, क्योंकि यार उसे मतलब पता था कि यार जो मतलब पिछले टाइम यहीं पे वो मिस्टीरियस फ्लेम थी यहाँ पे थी। क्लियर था उसको पता था कि ये कॉफिन जो है मतलब काफ़ी मिस्टीरियस है, और इसमें से बस वो 10 इमॉर्टल की जो इमेज थी वही नहीं हो सकती थी। वहीं मतलब कुछ देर बाद ऐसे सर्च करने के बाद शिजाओ को वो मतलब कुछ नोटिस करता है, और वह एकदम से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसे मतलब कॉफिन के बगल में से फिर से वही जो मिस्टीरियस फ्लेम थी वो शिजाओ के सामने मतलब अपीयर हो जाती है। शिजाओ ये देख कर मतलब काफ़ी मतलब एक्साइटेड था, और शिजाओ जो था फिलहाल यहाँ पे मतलब इसी के लिए तो आया था, बट वो मिस्टीरियस फ्लेम जो थी वो काफ़ी शांत थी, और उससे मतलब कोई भी ऐसा एनर्जी फ्लक्चुएशन जो था वो रिलीज नहीं हो रहा होता है। शिजाओ थोड़ा सरप्राइज था। वहीं दाम मास्टर थे वो भी काफ़ी सरप्राइज होते इस फ्लेम को देखने के बाद। जिया था वो उनसे पूछा कि दाम मास्टर क्या ये क्योटिक फ्लेम है? जो किदालिन होते हैं वो मतलब उसके पास काफ़ी वास्ट नॉलेज थी, क्योंकि उन्होंने कई सारे क्लैन के मतलब बोन टेक्स्ट और मतलब कई सारे मतलब उनके टेक्स्ट और एंशिएंट मतलब रिकॉर्ड को चेक किया था, और उनसे मतलब जाके उनको पढ़ा था। तो उनके पास जो नॉलेज थी वो काफ़ी ज़्यादा थे मतलब इस फ्लेम के बारे में। बट वो भी मतलब इस मिस्टीरियस फ्लेम के बारे में उतना कुछ नहीं जानते थे।
और किरण जो थे वो मतलब बोलते हैं कि मुझे इसकी फिल्म के बारे में कोई आइडिया नहीं था। ये सुनते ही जो शिजाओ था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम से शांत हो आता है और काफ़ी शॉक भी था कि यार मतलब उनके दाव मास्टर है वो मतलब काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है, बट उन्हें भी इस मिस्टीरियस फिल्म के बारे में कुछ मतलब ज़्यादा पता नहीं है। वहीं ये सुन मतलब शिजाओ जो था वो तो दंग था ही कि आखिर जो फ्लेम है मिस्टीरियस फ्लेम, वो शिजाओ बोलता है कि दाव मास्टर क्या ये क्योटिक फ्लेम है। किरण थोड़ा सीरियस होते बोलते हैं कि नहीं, ये उससे भी मतलब कहीं ज़्यादा मतलब पावरफुल और मिस्टीरियस है। ये सीन शिजाओ जो था वो एकदम से मतलब स्पीचलेस हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी था, क्योंकि यार मतलब क्योटिक जो फ्लेम थी वो टॉप 3 में आती थी और यूनचैन की जो ग्रीन लूनर फ्लेम होती मतलब उसे मिली थी, वो क्योटिक फ्लेम से मतलब रैंक में थोड़ी सी कमी थी। बट उसके सामने जो अभी फिल्म थी वो यार मतलब उससे भी ज़्यादा पावरफुल थी। यार मतलब सोच सकते हो यार मतलब जो सामने जो फिल्म अभी थी मतलब शिजाओ के, वो कितना ज़्यादा पावरफुल लेवल पर थी। शिजाओ तो ये सोच काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वही दाव मास्टर होते हैं वो जल्दी से बोलते हैं कि जल्दी करो, एंशिएंट सेक्रीफाइस लैंग्वेज का यूज कर इस फिल्म को मतलब अपने साथ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करो, ये भी वहाँ से मतलब हमें इसके बारे में कुछ पता चल जाए। शिजाओ जो था वो बिना टाइम वेस्ट किए अपने काम पे लग जाता है। बट यहाँ पे शिजाओ जो था वो किसी के मतलब ऐसा लगा था कि यार मतलब वो किसी भैंस के आगे मतलब बीन बजा रहा हो। यार वो घंटों तक मतलब ऐसे मंत्र को पढ़ते रहता है, बट वो जो फ्लेम थी वो कोई रिएक्शन शो ही नहीं करती है और वो एकदम से मतलब शांत खड़ी होती है शिजाओ के सामने। शिजाओ था वो मतलब काफ़ी ट्राई करता है बट कोई रिएक्शन होता ही नहीं है। और जो शिजाओ था वापस थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो गुस्से में थोड़े से मतलब ऐसे दाव मास्टर को बोलता है कि दाव मास्टर आप अपने 8-9 हेवन आर्ट को यूज़ कर मुझे ये फ्लेम जो था वो सबड्यूट करने में हेल्प कीजिए। जो किरण होते हैं वो भी मतलब इस फ्लेम में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और वो मतलब अपने हेवन आर्ट को मतलब परफॉर्म करने लग जाते हैं। बट जैसे ही किरण जो थे वो अपने आर्ट को परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं कि सामने जो मतलब खड़ी मिस्ट्रियस फ्लेम होती है वो मतलब कुछ सेंस कर लेती है और वो एकदम से मतलब भड़क जाती है और वहाँ से मतलब थाउजेंड्स गुना ज़्यादा मतलब पावरफुल एनर्जी होती है, जो फ्लक्चुएशन होती है वो रिलीज होने लग जाती है। जो किरण होते हैं वो मतलब काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि यार जो फ्लेम थी वो उसे मतलब अपने दाम मास्टर इतने पावरफुल थे उन्हें भी एक झटके में वैसे जला कर राख कर सकती थी। वो मतलब शिजाओ को मतलब पकड़ अपने दाव मास्टर यहाँ से काफ़ी तेज़ी से मतलब भागने लग जाते हैं। वही जो मिस्ट्रियस फ्लेम थी वो काफ़ी स्पीड से मतलब उनकी जो मिस्ट्रियस फ्लेम की स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पीड मतलब टेरिफाइंग लेवल पर थी और वो मतलब उन्हें पीछा मतलब लगातार कर रहे होते हैं। वही जो किरण होते हैं वो शिजाओ को पकड़ काफ़ी स्पीड से आगे भाग रहे होते हैं। वही मतलब जब किरण होते हैं वो मतलब इंस्टेंटली कुछ नोटिस करते हैं और मतलब ये नोटिस करते कि जो फ्लेम जो थी वो मतलब बस उन्हीं पे अटैक कर रही है, बट जो शिजाओ था वो फ्लेम उसमें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। यही देख जो किरण होते हैं वो शिजाओ को यहाँ छोड़ खुद मतलब भाग जाते हैं और मतलब ऐसा भागते नहीं, बट वो फिलहाल शिजाओ को छोड़ मतलब अंडरग्राउंड सिटी से मतलब कुछ ऊपर मतलब सरफेस पे आ जाते हैं। ये देख शिजाओ था उसे काफ़ी मतलब गुस्सा आता है और वो दाम मास्टर थोड़ा गाली देने लगता है, बट फिर वो शांत हो जाता है। वही जो मिस्टीरियस फ्लेम होती है वो एक बार फिर से मतलब शांत हो जाती है और मतलब शिजाओ के सामने आकर मतलब किसी मासूम बच्चे की तरह से मतलब शांत खड़ी हो जाती है। वही जो अपना मिस्टीरियस फ्लेम था वो एकदम से मतलब शाइन करता है और फिर से मतलब एक वहाँ पे जो था वो लिटिल ग्रीन ट्री में मतलब चेंज हो जाता है। शिजाओ तो ये देख काफ़ी ज़्यादा दंग था और काफ़ी शॉक्ड भी था, क्योंकि ये जो मतलब जो अभी मतलब मिस्टीरियस फ्लेम था जो मतलब अभी एक लिटिल ट्री में मतलब बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हुआ था, वो बिल्कुल मतलब ब्लू डाइटी जैसा लग रहा होता है। उसी के बाद वो फ्लेम जो था वो मतलब ट्री लाइटनिंग जो था मतलब जो फ्लेम ट्री था वो लाइटनिंग में चेंज हो जाती है। शीशा तो ये देख एकदम से शॉक्ड और स्पीचलेस हो जाता है, क्योंकि यार जो टेक्निक थी वो लाइटनिंग एम्पर की टेक्निक थी। वही उसके बाद वो फ्लेम जो था वो फिर से एक मतलब फिश ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर एक बर्ड में, और वहाँ पे मतलब वो फ्लाई करने लगती है। शिजाओ को तो मतलब हालत जो थी मतलब काफ़ी ज़्यादा खराब होती है, मतलब उसके तो यार मतलब पसीने छूटने लगते हैं। वो एकदम हक्का बक्का होकर मतलब देख रहा था, क्योंकि यार जो सामने वाला जो मिस्ट्री फ्लेम था वो उसके सारे प्रीसियस टेक्निक को कॉपी कर उसे मतलब डिस्प्ले कर रहा होता है और उसने अभी भी मतलब कुम्फिंग टेक्निक को मतलब ऐसा मतलब शिजाओ के सामने डिस्प्ले किया था। शिजाओ को तो अपनी आंखों पे से विश्वास नहीं हो रहा था, वो तो अपनी आंखें फाड़ कर मतलब उस मिस्टीरियस फ्लेम को से देखने जा रहा होता है, क्योंकि उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा होता है। वही जो फ्लेम होती है अब वो और भी ज़्यादा मतलब ब्राइट शाइन करती है और मतलब उसके बाद वो मतलब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो थी मतलब वो पहले से और भी ज़्यादा मतलब क्लियर हो जाती है। फिर से वो मतलब एक बड़ी सी ट्री में चेंज हो जाती है और इसके बाद जो उसकी मतलब ट्री के जो बड़े बड़े ट्री के जो ब्रांच होते थे तो पूरे हेवन और अर्थ को मतलब ऐसा सपोर्ट कर रहे होते हैं। वही जो उसकी रूट थी तो पूरे अर्थ को ऐसा सपोर्ट कर रही होती। क्लियरली ये देखा जा सकता था कि यार जो मतलब जो बड़का जो मतलब जो बड़ा सा ट्री था वो ब्लू लाइटिंग मतलब जैसा लग रहा होता है। उसी के बाद जो वो ट्री था मतलब तो फिर से लाइटनिंग की तरह मतलब शाइन करती है और वहाँ पे एक लाइटनिंग जो जो मतलब फिगर था मतलब लाइटनिंग से बना हुआ एक बंदा होता है वो अपीयर हो जाता है। ये सब देख शिजा था वो कुछ समझ पाता है और मतलब एकदम से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि यार ये तो फिल्म मतलब वो बोलता है कि फिल्म एज ए मिरर। तो गाइस यहाँ पे जो मिस्ट्रियस फिल्म थी वो शिजाओ का मतलब जितने भी मतलब अनमैच टेक्निक और मतलब जो प्रीशियस टेक्निक थी उन सभी को मतलब कॉपी कर उसके सामने मतलब उसे परफॉर्म कर रही होती है। बट जो टेक्निक मतलब जो मिस्ट्रियस फिल्म परफॉर्म कर रही होती है वो टेक्निक को मतलब शिजाओ से कई टाइम ज़्यादा मतलब बेटर परफॉर्म कर रही होती है।
और शिजाओ को मतलब बता रही थी कि यार मतलब जब वो टेक्निक मतलब अपना जो टेक्निक था वो जब उसे मतलब यूज़ करता है तो वो कहाँ पे गलती करता है और कहाँ पे मतलब उसे इम्प्रूव करना चाहिए। वो ऐसा मतलब शिजाओ को मतलब ऐसा गाइड कर रहा होता है। वो जो शिजाओ था वो भी ये देख मतलब काफ़ी मतलब जो था वो समझ जाता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश होता है, काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। वहीं उसके बाद जो शिजाओ होता है वो मतलब चुपचाप बैठकर शांति से मतलब उस फ्लेम को ऐसा मतलब देख कर उसे ऑब्जर्व कर रहा था और वहाँ से मतलब दाव कंपाउंड और जो अपनी टेक्निक थी उसको मतलब काफ़ी अच्छे से देख कर स्टडी कर रहा था। और वो मतलब सीख रहा होता है कि यार मतलब वो अपने टेक्निक को जब यूज़ करता है तो वो कहाँ पे गलती करता है और मतलब उसे कहाँ पे ऐसा इम्प्रूव करना चाहिए। वो ऐसे करते हुए घंटों तक मतलब उसे प्रैक्टिस करता है और अपनी टेक्निक को मतलब इम्प्रूव कर रहा होता है। वही जो दाव मास्टर होते हैं वो भी अब मतलब केव में अंदर इंटर कर जाते हैं और वो जैसे ही मतलब उस फ्लेम को शिजाओ के पास देखते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। वही मतलब शिजाओ को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। शिजाओ बस जैसे ही मतलब अपनी आंखें खोलता है उसे अचानक से मतलब उसके फोरहेड पे मतलब साइन करने लगती है और उसके फोरहेड में काफ़ी इंटेंस पेन होने लग जाता है। शिजाओ था उसके सामने मतलब जो इमेज होती है वो एकदम से मतलब धुंधली होने लग जाती है। उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि शायद अब जो था मतलब शिजाओ वो कोलैप्स हो जाता है। वही जो शिजाओ होता है वो मतलब काफ़ी पेन को सहते हुए मतलब अपना जो एक हाथ होता है वो मतलब उस फ्लेम की तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। बट जो फ्लेम होती है वो एक झटके में वहाँ से मतलब डिसअपेयर हो जाती है। और जो सिया होता वो थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलता है और वहाँ पर देखता है कि जो फ्लेम थी वो वहाँ से गायब थी। वो एकदम से शॉक्ड होते हुए मतलब दाव मास्टर से पूछता है कि दाव मास्टर क्या आपने उस फ्लेम को देखा कि वो कहाँ पे गई है। दाव मास्टर भी हैरान थे और वही मतलब अपने से जो मुंडी होती है वो नाम हिलाते वो बोलते कि नहीं मैंने नहीं देखा वो कहाँ गया है। उन्हें भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यार वो कहाँ गया है। तो वो दाव मास्टर थे वो थोड़े कन्फ्यूज एक्सपीरियंस सिया को देखते हैं और मतलब उसके चारों तरफ से घूमते हैं मतलब उसे इंस्पेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि कहीं वो फ्लेम तुम्हारे बॉडी में एंटर तो नहीं कर गया। सीजा बोलता है कि नहीं ये कैसे हो सकता है। मैं मतलब अपने बॉडी में कुछ ऐसा चेंज जो था वो मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है। वही जो दाव मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि खैर मतलब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे गया है। तभी जो सिया था वह उस 3 वर्ल्ड कॉफी की तरफ देखते हुए बोलता है कि कहीं वो फ्लेम जो थी वापस उस कॉफी में तो एंटर नहीं कर गई है। वही दाव मास्टर बोलते हैं कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो कब से मतलब उस फ्लेम मतलब जो कॉफी थी उसको देख रहा था बट वो फ्लेम जो थी वो उस कॉफी के अंदर एंटर नहीं की है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। सिया और दाव मास्टर होते हैं वो मतलब अंडरग्राउंड सिटी से वहाँ से वापस मतलब दावराट चले जाते हैं। वहीं 2 दिनों बाद मतलब दाव मास्टर थे वो टाइम टू टाइम पूरे 3 से ऐसे घूम रहे होते हैं और जहाँ भी कहीं मतलब कुछ बड़ा एक्सीडेंट मतलब इंसिडेंट या कोई एक्टिविटी होती है तो वो वहाँ पे चले जाते हैं मतलब उसे देखने के लिए। क्योंकि यार उस कॉफिन से जो 10 इमोर्टल बाहर आए थे वो 10 लाइट बीम में बनकर मतलब इनहेबिटेड लैंड की तरफ चले गए थे और इसलिए दाव मास्टर को ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ मतलब बड़ा इवेंट ना हो जाए उनकी वजह से। और मतलब इसी को देखने के लिए वो मतलब सभी जगह पर जाकर मतलब ऐसा मतलब एरिया को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। वहीं उनके जाने के बाद टावर के गेट पे एक बंदा जो था वो अपीयर होता है। जिया जो था वो उसे देखने मतलब बाहर आता है और वो जैसे इस बंदा को देखता है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि सेकंड बाल्डी होता है। वही जो वही दोनों फिर दावलाट के अंदर मतलब आ जाते हैं और सीजा और सेकंड बाल्टी ड्रिंक करते हुए काफ़ी सारी बातें करने लगते हैं। तभी कुछ टाइम बाद गेट के बाहर काफ़ी शोर शराबा होने लग जाता है। सीजा देखता है तो वो काफ़ी हैरान था। वो बोलता है कि अब ये सब कौन है। वही सेकंड बाल्टी था वो बोलता है कि ये सब डिफरेंट सेट के मेंबर हैं और अभी के लिए तुम एक सेलिब्रिटी बन गए हो। और वो सीजा के थोड़े मतलब मजे लेते हुए बोलता है कि तुमने जो कांड किया है ना यूयू को हरा कर ये सभी को पता चल गया है और बहुत लोगों को मतलब पता चल गया है कि तुमने हेवन मिनट लेजेंड को मतलब हरा दिया है। और ये भी पता चल गया है कि मतलब जो उसे हराया है वो कोई और नहीं बल्कि हुआंग है और मतलब जो हुआंग है वो दाऊरेड का डिसाइपल है। इसलिए सब तुमसे मतलब मिलना चाहते हैं। वही उन शोर शराबों के बीच जो था वो 40% वो अपीयर होता है और वो मतलब सीजा और सेकंड बाली के पास आ जाता है। सीजा था वो उसे पहचान लेता है क्योंकि वही जो सेकंड बाली था वो उसे देखिए वो मतलब उसे देखते ही रह जाता है। अभी जब वो 40% होता है वो उससे बोलता है अरे मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मुझे क्यों ऐसे देख रहे हो। सेलिब्रिटी तो तुम्हारे सामने बैठा है, मैं तो बस एक नॉर्मल सा सुप्रीम बिंग लेवल का एक्सपर्ट हूँ, का मतलब बंदा हूँ। वही जो सीजा था वो उसकी पोल खोलते हुए बोलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि काओ यूसिन होता है। और वो सेकंड बाल्टी को मतलब सीधा बताता है कि ये बंदा बिल्कुल भी सिंपल नहीं है क्योंकि इसने मतलब अपने बॉडी में वर्ल्ड के टॉप 3 किलिंग फॉर्मेशन को मतलब इंग्रेव किए हुए हैं। वहीं ये सुनते ही जो सेकंड बाल्टी था उसकी आंखों तो मानो ऐसे मतलब बाहर ही आ गई हो। वो काओ यूसुन को मतलब एकदम से अपनी आंखें फाड़ फाड़ के मतलब घूमने लग जाता है। वहीं बगल से मतलब एक क्यूट सी वॉइस आती है और वह बोलती है कि सही बोला, इसने तो वर्ल्ड के सेकंड किलिंग फॉर्मेशन को भी अपने बॉडी में मतलब ऐसे इंग्रेव करने की बात की थी। और गाइस ये मतलब कोई और नहीं बल्कि लिटिल रैबिट होती है। वो अभी के लिए मतलब एक मेडिसिनल प्लांट को चबा रही होती है। शिवा था वो उसे देख फिर से मतलब उसे धमकाने लगता है, उसे काफ़ी गुस्सा आता है और बोलता है कि लिटिल रैबिट तुमने फिर से मेरी मतलब मेडिसिनल प्लांट को मुझसे बिना खाने की जरूरत की। वो कुछ टाइम बाद मतलब एक होली मेडिसिन बनने वाली थी। अब वो लिटिल रैबिट को मतलब से थोड़ा सा डांटने लग जाता है। वो जो सेकंड बार था वो इन दोनों पर्सन को देख काफ़ी शॉक्ड था
क्योंकि दोनों में से कोई भी होते हैं वो सिंपल नहीं लग रहे होते हैं। और वो मतलब वो तभी जो जो लिटिल रैबिट होती है वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है, और वो मतलब एकदम से बिल्कुल डॉल की तरह दिख रही होती है। सभी फिर मतलब हंसते हुए ड्रिंक करते और मतलब बहुत सी बातें करने लग जाते हैं। वही लिटिल रैबिट होती है, वाइन पीने से मना कर देती है, बट कुछ टाइम बाद वो इतना ड्रिंक कर लेती है, यार अब मैं क्या ही बोलूँ। वही कुछ देर बाद जो वो मतलब उनकी जो चिट चैट थी वो मतलब ऐसे ख़त्म होने वाली होती है, और एक बात मतलब जो मतलब वही उन दोनों की जो बात होती है वो मतलब ख़त्म होती है। और उसी के बाद जो सेकंड मर्ल था वो सीरियस होते हुए शिवा को बोलता है कि फिलहाल तुम मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब बड़े सुपरस्टार बन गए हो, और जब दाव मास्टर की ने मतलब खुलेआम सबको बोल दिया है कि वो आके मतलब तुम्हें चैलेंज कर सकता है, जब तक कि वो बंदे सामने वाला जो बंदा हो और वो डिवाइन लेवल पे हो, तो मुझे लगता है कि यार मतलब कुछ ऐसे बंदे हैं जो मतलब तुम्हें मारने की कोशिश कर सकते हैं। और माना कि तुम मतलब काफ़ी पावरफुल हो, बट कुछ बहुत से लोग ऐसे हैं कि तुम्हें मारने के लिए काफ़ी मतलब प्रीशियस ट्रेजर और ग्रेट क्रीम वेपन को मतलब अपने साथ लेके आ सकते हैं, और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, तो तुम थोड़ा मतलब सावधान रहना चाहिए। मुझे सुझाव था तो बिना डरे बोलता है कि अरे किसकी इतनी हिम्मत जो मुझे चैलेंज कर सके। वही जो काउ यूसुफ होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि कुछ हिडन एक्सपर्ट भी मतलब है वो आ सकते हैं, और वैसे भी अभी बहुत कम ही मतलब जो डिवाइन लेवल के एक्सपर्ट है वो बचे हैं, क्योंकि सब जो थे वो मतलब फोर्सफुली अपने कल्टिवेशन को सप्रेस कर रहे हैं, ताकि वो उससे मतलब आने वाले जो 100 डिवर ऑफ ग्रेट बैटल होने वाली है उसमें पार्टिसिपेट कर सके। वही सेकंड वाली था, ये सुनो मतलब उन सभी गाली देता है। मुझे सुझाव था वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं भी जब मैं इस बार उस ग्रेट बैटल थर्ड प्रोविंस से मतलब लौट के आऊँ तो मैं तब तक तो मतलब हेवनी डायटी लेवल पर जा चुका हूँगा। वही जो काव यूसुफ होता है वो बोलता है मैंने सुना है कि रिसेंटली गॉडेस एकेडमी के कई सारे जो सेक्ट के जीनियस है वो गैदर हो रहे हैं, और कई सारे मतलब उनमें से तो तुमसे मतलब तुम्हें चैलेंज करना चाहते हैं, बट दाव मास्टर की रेपुटेशन को देखते हुए वो किसकी मतलब उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है। और प्लस यंग और हेवन मेडन सेट के फेरी यूनचैन भी गॉडेस एकेडमी गए थे। कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि यंग वन और फेरी यूनचैन दोनों एक फीमेल डिसाइपल में काफ़ी इंटरेस्टेड थे। उनका उस फीमेल डिसाइपल का नाम जो है वो पिंकी है, और शायद से मतलब यंग वन जो है वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। ये सुनते ही सीहा होता वो उसके मुंह से बस एक ही सेंटेंस निकलता है, क्या वो मरना चाहता है। वही लिटिल रैबिट होती है, वो काफ़ी एक्साइटेड होते हुए बोलती है कि क्या तुम मतलब यंग वन को वापस से मारने साथ जाओगे। सीहा तो वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, और अपने लाइटनिंग मिस को निकालते हुए गॉडेस एकेडमी की ओर जाने को रेडी हो जाता है। वहीं अब हमें गॉडेस एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कई सारे मतलब जो तीन लोग होते हैं, और वहाँ पे काफ़ी शोर शराबा होता है, क्योंकि रिसेंटली हुआंग के चर्चे सुनने के बाद कई सारे डिफरेंट सेट के मेंबर और डिसाइपल सभी लोग हुआंग को देखने आए थे, और उन सभी के लिए गॉडेस एकेडमी उनका रुकने का एक प्लेस बन गया था। वहीं एक न्यूज़ फैलने लगती है कि इमॉर्टल प्लेस का यंग वन गॉडेस एकेडमी आया हुआ है। जब सभी लोगों को यह बात पता चलती है तो सभी लोग काफ़ी शॉक्ड थे, और सोचने लगते हैं कि क्या यंग वन हुआंग से फाइट करने आया है, क्योंकि स्काई सेक्रेटरी में वो हार गया था, तो क्या वो हुआंग से बदला लेने आया है। वहीं ये बात सब लोग मतलब बातें कर ही रहे होते हैं, तभी एक और न्यूज़ जो थी वो सभी को मतलब आग की लपटों की तरह पता चलती है। स्काई सेक्रेटरी में यंग वन की जो बॉडी थी वह उसकी रियल बॉडी नहीं थी, बल्कि उसकी सेकंड बॉडी थी, और हुआंग ने उसके सेकंड बॉडी को हराया था। जब सभी लोगों को यह बात पता चलती है तो एकदम से मतलब केओस समझ जाता है। सभी लोग और डिसाइपल जो थे वो ये जान काफ़ी हैरान होते हैं। वही जल्दी से कई सारे सेट के डिसाइपल जो थे वो ये न्यूज़ अपने क्लैन में रिपोर्ट बैक करने लगते हैं। वही जब ये सब बातें होती वो उन लोगों को ही पता चलती है तो सभी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे, और काफ़ी ज़्यादा मतलब केयरफुल हो जाते हैं, क्योंकि सभी को यह भी बात पता चली थी कि इस बार जो है यंग वन अपने रियल बॉडी के साथ मतलब अपने सेकंड बॉडी को मर्ज करने वाला है आने वाले ग्रेट बैटल ऑफ 3000 प्रोविनेंस के लिए। तो सभी ग्रेट सेट के डिसाइपल थे वो काफ़ी केयरफुल हो जाते हैं, क्योंकि अब तक जो यंग वन था जो उनकी नाक में मतलब दम करके रखा था वो बस उसकी सेकंड बॉडी थी। इमॉर्टल प्लस का यंग वन है, अगर वो दोनों बॉडी को मर्ज कर लेगा तो फिर उससे कौन ही मुकाबला करेगा। वही सभी लोग जो थे अब वो सोचने लगते हैं कि अब हुआंग और यंग वन में से कौन जीतेगा, क्योंकि एक बार जो मतलब हुआंग है वो काफ़ी मिस्टीरियस है, उसकी ओरिजिन का किसी को कुछ पता नहीं है, बट वो बंदा जो था वो एक एक स्टेप करके मतलब यहाँ तक आया है, और उसकी पावर का मतलब कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। वही दूसरी तरफ जो यंग वन है वो काफ़ी टेरिफाइंग है। लगता है कि इस बार जो दोनों जब फाइट करेंगे तो उनकी फाइट है वो देखने लायक होगी। काफ़ी सेट के डिसाइपल जो थे वो ये सोच काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। वहीं कुछ लोगों को पता चलता है कि एक्चुअली में जो यंग वन है वो गॉडेस एकेडमी मतलब हुआंग से फाइट करने के लिए नहीं आया है, बल्कि उनके एकेडमी के एक टॉप रैंक ब्यूटी को यहाँ से मतलब ले जाने के लिए आया है। सभी लोग मतलब ये सुनते और भी ज़्यादा शॉर्ट हो जाते हैं। वहीं कुछ डिसाइपल जो थे वो बोलते हैं कि फिलहाल सीनियर सिस्टर फेंगवू और मतलब एल्डर्स की वजह से जो यंग वन है वो मतलब रुक पाया है, बट वो भी मतलब अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहा है। अब तो मैं भी मतलब हुआंग को सपोर्ट करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हुआंग जो है वो यंग वन को यहाँ से मतलब भगा दें।
ऐसे ही मतलब बातें जो थी वो कई सारे मतलब एकेडमी के डिसाइपल जो थे वो करने लगते हैं। वहीं जब ये बातें होती वो बाकी सब सेट के मेंबर और डिसाइपल सुनते हैं तो सभी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और जल्दी से सभी मतलब अभी के लिए एकेडमी के माउंटेन रीजन में जाने लग जाते हैं। वहीं हमें एकेडमी के डेप्थ में माउंटेन रीजन का मतलब सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी के लिए किंगी और फेंगबू मतलब खड़ी होती है। वहीं किंगी के मतलब बगल में एक एल्डर भी होते हैं और दूसरी तरफ इमोर्टल प्लेस का यंगवन होता है और ये मतलब यूनचान भी वहाँ उसके बगल में होती है। और गाइस जहाँ पे मतलब यंगवन जो था वो उसकी मतलब सेकंड बॉडी थी। तो फिलहाल के लिए वही जो यंगवन जो था वो एकेडमी के एल्डर से कहता है कि एल्डर, किंगी जो है वो यूनचान है और यूनचान की सेकंड बॉडी है, तो दोनों एक ही है, तो हमें मतलब उसे यहाँ से ले जाना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। वही जो एल्डर होते हैं वो साफ मना कर देते हैं और मतलब वो बोलते हैं क्योंकि गॉडेस एकेडमी जो है वो कई सारा सालों से मतलब एंशिएंट एकेडमी रहा है और अगर वो अपने एक्सेप्शनल डिसाइपल को भी मतलब प्रोटेक्ट ना कर सके तो उनकी एकेडमी का क्या ही तो मतलब इज्जत रह जाएगा। वही जो यूनचन होती है वो किंगी से बोलती है कि देखो जिद मत करो, तुम मैं हूँ और मैं तुम हो, तो हम दोनों मतलब अलग कैसे हो सकते हैं, तुम्हें मेरे साथ मतलब मर्ज होना ही होगा। और वही जो किंगी थी वो साफ मना कर देती है और बोलती है कि अगर तुम मैं हूँ और मैं तुम हो तो फिर मेरे जो थॉट्स है वो तुमसे अलग क्यों हैं। मैं किंगी हूँ और मैं एक इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तुमसे मतलब मर्ज नहीं होना चाहती हूँ। यूनचंग ये सुन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। वो एल्डर को बोलती है कि किंगी को तो वो यहाँ से मतलब लेके जाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। वही जब वो एल्डर होते हैं वो मतलब बोलते हैं कि जब तक किंगी मना कर रही है ये काफ़ी है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, और तुम मेरे एकेडमी के डिसाइपल को ऐसे बुली नहीं कर सकते हो। इधर यंगवन जो था और यूनचन वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा मतलब इंसिस्ट कर रही होती है। वहीं यंग मैन किंग को इसलिए यहाँ से लेके जाना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि ये जो टेक्निक है जो कि मतलब उसकी बॉडी स्प्लिटिंग टेक्निक थी वो एक सीक्रेट टेक्निक थी जो सिर्फ मतलब इमोर्टल प्लेस के पास मतलब थी। और ये टेक्निक मतलब अगर किंगी मतलब जो थी वो यूनचन के साथ अगर मर्ज नहीं होती तो मतलब ये टेक्निक मतलब उसके लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम कर सकते थे, क्योंकि यार मतलब बाकी जो लोग थे वही मतलब अगर किंगी को इंस्पायर करते तो उनको मतलब इस टेक्निक के बारे में मतलब पता चल जाती कि आखिर इस टेक्निक की मतलब वीकनेस क्या है। और मतलब फिलहाल जो इमोर्टल प्लेस का जो रंगमन था उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। दूसरी बात ये थी कि वो यूनचैन और मतलब किंगी को मर्ज होते देखना चाहता था ताकि उसे मतलब कुछ एक्सपीरियंस मिल सके और वो अपने सेकंड बॉडी के साथ मतलब परफेक्टली मर्ज हो सके। वही जो यंगमन होता है अब वो मतलब यहाँ से मतलब अपने दादों को पीछते हुए जाने लगता है क्योंकि एकेडमी के जो एल्डर थे वो ऑलमोस्ट मतलब हेवनडाइटी लेवल पर थे, तो फिलहाल वो तो यहाँ पे मतलब कुछ उखाड़ नहीं सकता था। वहीं वो जाते हुए बोलता है किंगी मैं लौट के आऊँगा और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वहीं दूसरे साइड जो थे वो काफ़ी दूर से जो माउंटेन पे मतलब कई सारे डिफरेंट सेट के मेंबर और डिसाइपल होते हैं और वो सब ये सीन को देखकर मतलब काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। उन्हें तो फिलहाल मतलब कुछ ठीक से सुनाई तो नहीं दे रहा होता है, बट देख के सभी मतलब समझ गए थे कि यंग वन है वो फोर्सफुली मतलब गॉडेस एकेडमी के रैंक ब्यूटी को मतलब अपने साथ ले जाना चाहता है। सभी लोग यंग वन के बोल्डनेस को देख मतलब उसकी तारीफ करने लगते हैं। वहीं जो कुछ लोग थे वो मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी होते हैं। वहीं जो एकेडमी के डिसाइपल थे तो काफ़ी मतलब उन्हें गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि यार किंगी थी वो उनके एकेडमी की मतलब गॉडेस थी और भले ही मतलब यंग वन जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है बट वो ऐसे ही मतलब उनके एकेडमी के मतलब आकर मतलब खुलेआम सबके सामने ऐसा करने की मतलब हिम्मत कैसे कर सकता है। सभी लोग मतलब ऐसे बातें कर रहे होते हैं। सभी को लग रहा था कि यंग वन है वो अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहा है। वैसे ही मतलब जैसे ही यंग वन जो था वो यहाँ से मतलब जाने वाला होता है तभी सभी को एक मतलब वॉइस सुनाई देती है और वो मतलब सुनते ही सभी एकदम से मतलब हक्के बक हो जाते हैं क्योंकि यार ये कोई और नहीं बल्कि अपना सुझाव होता है। और वो आते ही मतलब अपना हीरो वाला दो तीन मतलब डायलॉग मारता है और वही जो यंग वन था तो उसे देख काफ़ी चिड़चिड़ जाता है, बट फिर भी मतलब वो एक स्माइल देते हुए बोलता है अरे वाह परफेक्ट टाइमिंग, तो तुम यहाँ पे मतलब आ ही गए, वैसे ही मुझे तो मतलब तुमसे अपना हिसाब बराबर करना है। तो सियाह बोलता है कि लगता है कि पिछले बार मतलब मार खा के तुम्हारा जो मन है वो भरा नहीं है, लगता है कि तुम मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब उड़ रहे हो। कोई बात नहीं है, इस बार मैं तुम्हारी जितनी मुझे पड़े वो उसे काट दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे होते हुए किंगी को यहाँ से लेके जाना चाहोगे, लगता है कि तुम्हें मतलब मरने की कुछ ज़्यादा जल्दी पड़ी है। ये सुनते जंगमन था उसे काफ़ी गुस्सा आता है। मतलब काफ़ी जो बाकी से लोग होते हैं जब ये बात सुनते हैं तो उसे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक्ड हो जाते हैं और एकदम स्पीचलेस थे। अब काफ़ी लोग जो थे वो हुआ की तारीफ करने लगते हैं। वहीं एकेडमी के डिसाइपल थे वो भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग जो थे वो अभी भी मतलब यंग वन को सपोर्ट करते हैं। वहीं जो सियाव था वो आसमान में खड़ा होते हुए मतलब बिल्कुल एक ट्रू गॉड की तरह लग रहा होता है। और वहीं जो किंगी थी वो भी मतलब आसमान की तरफ मतलब ऊपर स्काई में मतलब अपर, वही जो किंगी होती है वो भी मतलब ऊपर की तरफ आ जाती है। सियाव तुरंत ही मतलब किंगी के पास चला जाता है और उसके कमर को मतलब अपने बाहों में मतलब पकड़ लेता है। पहले तो किंगी थोड़ा सा मतलब रेसिस्ट करती है बट बाद में वो कुछ नहीं बोलती है। वही किंगी जो थी वो फिलहाल अभी काफ़ी सुंदर लग रही होती है, वो भी मतलब एक गॉडेस से बिल्कुल कम नहीं लग रही होती है। इधर एकेडमी के डिसाइपल और काफ़ी मतलब सारे सेट के मेंबर होते हैं वो भी काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि यार हुआंग और यंगमन की मतलब फाइट को देखने के लिए। वही हमें अरीना का मतलब सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी के लिए काफ़ी शांति होती है।
सभी लोग जो थे वो इस वक्त एकदम से मतलब अपनी सांसें थामे बस शिहा और यंग वन को मतलब देखने मतलब आए हुए थे। बगल में यूनचैन थी और वहीं मतलब अभी के लिए उसे मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि शिहा ने जब मतलब किंगी के मतलब कमर को कसकर पकड़ा था तब यूनचैन को भी मतलब वो फील हुआ था, और उसके कमर के मतलब अभी भी मतलब उसके कमर पे मतलब फिंगर मार्क्स थे, इसलिए उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वो अपने दांतों का से पीसते हुए मतलब गुस्से में बोलते कि हुआंग, तुम्हें अपनी हद में रहा करो और अपनी लिमिट क्रॉस करने की हिम्मत मत करना। वहीं शिजाओ एक स्माइल देते हुए किंगी को मतलब और जोर से पकड़ लेता है और उसे कमर पर मतलब अपने हाथों से कुछ मूवमेंट करने लगता है। दूर से खड़े जो मतलब डिसाइपल जो और मतलब बाकी डिफेंस के लोग जो होते हैं वो सब मतलब देख रहे होते हैं, बट उन्हें मतलब फिलहाल जो मतलब किंगी और मतलब जो यूनचैन और मतलब शिया के बीच जो बातें हो रही होती है वो मतलब उसे सुन नहीं पा रहे होते हैं, तो उन्हें आखिर कुछ आइडिया था नहीं कि मतलब यहाँ पे चल क्या रहा है। वहीं जो मतलब जब किंगी होती है वो भी शिजाओ का मतलब ऐसा करने से बिल्कुल नहीं रोकती है। ये देख यूनचैन को काफ़ी गुस्सा आने लगता है, और जब मतलब शीशा जो था वो किंगी की कमर को मतलब पकड़ मतलब कुछ अपनी मतलब कुछ हरकतें कर रहा होता है, तो इंचन के बॉडी पर मतलब पूरे बॉडी में ऐसे मतलब उसे घूस आने लगती है और वो मतलब एकदम से कांप सी जाती है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए वो हेवन मैंने सेट की मतलब फेड़ी थी, जिसे मतलब आज तक कोई भी ऐसा मर्द जो था वो उसे मतलब छूने तक की मतलब छोड़ो उससे सामने मतलब ठीक से खड़े होकर मतलब बात करने की हिम्मत नहीं की थी। वही जो सीधा था वो तो गाइज अब मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग समझ लो यार उसने क्या क्या किया था। वही जो यंगमैन होता है जब ये देखता है वो काफ़ी गुस्से में सिजाओ पर मतलब अपने सारे जो शॉर्ट इंटेंट अटैक था उसे मतलब अटैक कर देता है। वही जो सिजाओ था वो भी कामली अपने मतलब ग्रास शॉर्ट इंटेंट से उस अटैक को मतलब फेस करता है। दोनों की अटैक मतलब आपस में टकराती है और काफ़ी भयंकर लेवल की एनर्जी जो थी वो मतलब रिलीज होती है। दूर खड़े कई सारे कल्टिवेटर जो था उनके तो यार देख के मतलब फट के जार हो जाती है, क्योंकि इस टाइप के अटैक के मतलब एक ही अटैक से वो सब मतलब मारे जाते हैं। वहीं अब बहुत से लोग जो थे वो मतलब अकेडमी के डिसाइपल होते हैं वो सब मतलब हुआंग को सपोर्ट करने लग जाते हैं। तो कुछ लोग जो थे वो यंगमन को सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि जो हुआंग है वो नहीं जीत सकता है। तभी एक लिटिल गर्ल जो थी जो काफ़ी सुंदर लग रही होती है वो भीड़ में मतलब आती है और वो सिया की मतलब काफ़ी तारीफ करने लगती है और बोलती है कि देख लेना तुम सब, हुआंग ही जीतेगा। गाय ये कोई और नहीं बल्कि लिटिल रैबिट होती है। वहीं इस बात पे काफ़ी लोग जो थे वो मतलब उसकी इस बात पे बहस हो जाती है। वही लिटिल रैबिट होती है वो उसके मुंह से बस एक ही सेंटेंस बार बार मतलब निकलता है कि हुआंग ने पहले भी यंग वन को मतलब डिफीट किया है। वहीं जो कुछ लोग जो थे जब ये फर्स्ट टाइम मतलब सुनते हैं कि हुआंग ने ऑलरेडी मतलब यंग वन को डिफीट कर दिया है स्काई सेक्रेटरी में, तो कई सारे जो लोग होते हैं वो काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं कई सारे लोग जो थे वो बोलने लगते हैं कि उस वक्त हुआंग ने तो सिर्फ मतलब सेकेंड बॉडी को ही डिफीट किया था, और अभी में भी पता नहीं कि मतलब उसकी रियल बॉडी यहाँ पे है या फिर सेकेंड बॉडी या फिर मतलब उसकी दोनों की मर्ज बॉडी है। क्या पता कि मतलब अभी इस बार जो हुआ वो नहीं जीत पाएगा, क्योंकि जो यंग वन है अगर दोनों बॉडी मर्ज यहाँ पे आई है तो उसकी का पावर जो काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग लेवल पे होगी। बहुत से जो लोग थे वो अपने अपनी बातों को मतलब ऐसे लगे होते हैं। तभी जो लिटिल रैबिट होती है उसके मुंह से बस एक ही सेंटेंस बार बार मतलब रिपीट होने लगती है कि वांग ने ऑलरेडी यंग वन को मतलब डिफीट किया है, वांग ने ऑलरेडी यंग वन को डिफीट किया है, ऐसा वो मतलब बार बार ऐसे सबको बोलती रहती है। ये सब सुनकर मतलब कई सारे जो लोग होते हैं वो लिटिल रैबिट से मतलब चिढ़ जाते हैं। तभी अरीना में एकदम से मतलब काफ़ी ज़्यादा सबकी नजर पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे एकदम से मतलब वर्ल्ड में कई सारे जो फीदर विंग्स थी वो अपीयर हो जाती है, और फिर सारी जो फीदर विंग्स होती है वो एक स्वॉर्ड में चेंज हो जाती है और विंग्स बनकर यंग वन के पीठ के पीछे मतलब अपीयर हो जाती है। कुछ लोग जो थे वो इसे देख काफ़ी शॉक्ड एक्सप्रेशन में बोलते हैं स्कारलेट फिदर फिनिक्स विंग शॉर्ड। वहीं अब ये फिनिक्स विंग जो टाइप शॉर्ड थी वो अपीयर होती जो यंगमन की स्पीड होती है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा मतलब फास्ट हो जाती है, और उसकी फेदर जो थी वो काफ़ी शार्प थी जो अपने रास्ते में किसी भी चीज़ को मतलब काट सकती थी। वही जो सुझाव था वो भी एक पल के लिए ये देख मतलब हैरान हो जाता है। फिर उसके पीठ के पीछे जो थी वो उसकी जो ब्लू लाइटिंग विंग्स होती है वो अपीयर हो जाती है। ये उसकी मतलब कुम्फिंग विंग्स होती है, बट सुझाव था वो इसे लाइटनिंग से कवर कर मतलब यूज कर रहा होता है। वही दोनों अब कंटिन्यूसली एक दूसरे पे मतलब कोलाइड करते हैं और लगातार एक के बाद एक अटैक कर रहे होते हैं। अनएक्सपेक्टेडली शिवा था उसे कुंफू मिक्स होती है वो यंगमन के फिनिक्स फेदर स्वॉर्ड को मतलब इजीली ब्लॉक कर देती है और उसे मतलब काउंटर अटैक भी कर देती है। ये देख यंगमन जो था वो काफ़ी हैरान था, क्योंकि भले ही उसकी जो फिनिक्स स्वॉर्ड विंग्स थी वो अभी के लिए मतलब इनिशियल लेवल पर थी, बट ये काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब ये काफ़ी ज़्यादा थी मतलब किसी भी एक्सेप्शन टैलेंट को सीरियसली इंजर करने में। बट जो सुझाव था उसने इजीली इसे ब्रेक कर दिया था, और सिर्फ ब्रेक ही नहीं किया था बट उल्टा उस पर मतलब अटैक भी कर दिया था। वही जो यंग वन था वो सोचता है कि इस बार उसे मतलब काफ़ी टफ ओपोनेंट मिला है, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल होने वाला है उसे मतलब सुझाव को हराने के लिए। वो सोचता है कि फिलहाल मेरी जो मैजिकल फोर्स है वो उससे एक लेवल ज़्यादा है, इसलिए मैं इवेंटली मैच कर पा रहा हूँ, बट जब उसकी भी मैजिकल फोर्स बढ़ जाएगी तो फिर क्या मतलब मुझे सच में अपने रियल बॉडी के साथ मतलब मर्ज होना पड़ेगा इस लड़के से डील करने के लिए। वहीं अब सियो था और यंग वन वो कुछ ऐसे 600-700 मूव्स जो थे मतलब एक्सचेंज करते हैं और उसके बाद मतलब कुछ स्टेप पीछे हट जाते हैं। वहीं बाकी सारे जो लोग थे वो काफ़ी शॉक्ड थे सियो के इस लेवल के पावर को देखकर, क्योंकि सियो को
जो था वो मतलब इन सब से मतलब सबसे छोटा था। मतलब गाइज जो उसकी एज थी वो मतलब यहाँ से सबसे छोटी थी, मतलब सबसे मतलब कम थी, और वो काफ़ी यंग था। बट उसकी जो पावर लेवल थी वो काफ़ी टेरिफाइंग लेवल पर थी। वही जो शिजाओ था वो अब एक मतलब कोड लुक देखते हुए मतलब यंग वन को बोलता है कि क्या बस यही है तुम्हारी औकात? अगर यही है तो अब मैं तुम्हें कोई चांस नहीं दूंगा और अब तुम मतलब मरोगे। वहीं बाकी सारे लोग जब ये सुनते हैं तो वो एकदम से मतलब स्पीचलेस हो जाते हैं। वहीं यंग वन जो था वो अब गुस्से में बोलता है कि तुम्हारा सुप्रीम हॉल है वही मेरे इमोर्टल प्लेस के द्वारा खत्म हो गया है और तुम बस एक छोटे से मतलब टूटे हुए जो डाउनलाइट का सेक्ट है उसका डिसाइपल हो और तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो। वहीं ये सुन जो छिया होता है उसे काफ़ी गुस्सा आता है, बट वो कामली रिप्लाई करता है और बोलता है कि लगता है कि पिछली बार तुम मतलब मार खा के तुम्हारा पेट नहीं भरा है और तुम जैसे मतलब बड़े क्लैनिक इनहर्टर क्यों मुझ जैसे छोटे सेट के डिसाइपल से हार गए। लगता है कि इमोर्टल प्लेस वाले बस धोखे से मतलब मारने में आगे हैं, उन्हें सच में उतना पावर मतलब है नहीं। वहीं अब यंगमैन जो था उसे भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह मतलब अपने स्कारलेट फिनिक्स विंग शॉट से मतलब सिया पर अटैक करने आगे बढ़ जाता है। सिया भी मतलब उसकी जो फिंगर थी वो शाइन करती है और उसमें से एक मतलब लाइटनिंग स्ट्रिक निकलती है जो कि उस फिनिक्स शॉट को मतलब जा टकराती है। फिर सिया जो था उसके हाथों में गोल्डन लाइटनिंग स्पीयर जो थी वो अपीयर हो जाती है। दोनों काफ़ी फियर्स बैटल करने लगते हैं। सिया की जो गोल्डन स्पीयर होती है उसके स्वॉर्ड को चीरते हुए यंगमैन को मतलब काफ़ी दूर ढकेल देती है। वहीं कुछ लोग जो थे वो मतलब काफ़ी पावरफुल ऑरा को मतलब नोटिस कर लेते हैं। शिया की जो गोल्डन स्पीयर थी उसकी वजह से मतलब यंगमन जो थी उसकी जो नेक होती है वो मतलब उसकी जो गर्दन होती है उसमें वहाँ पर एक मतलब कट मार्क्स आ जाता है और यंगमन की जो नेक होती है वहाँ से मतलब ब्लड आने लगती है। बट जो यंगमन होता है वो जल्दी से वहाँ से अपने खून का मतलब से साफ कर लेता है। वही जो यंगमन था वो काफ़ी हैरान था और यंगमन एकदम से चिल्लाते हुए मतलब बोलता है मर्ज, और जो उसकी पावर लेवल थी वो एकदम से मतलब बढ़ने लग जाती है और काफ़ी मतलब पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगती है। यहाँ तक कि अभी मतलब सियाओ था वो भी मतलब काफ़ी सीरियस हो जाता है। यंगमन के अटैक अब जो सियाओ था वो मतलब यंगमन के अटैक को डॉज करने लग जाता है। वही ये सब देखकर काफ़ी लोग कंफ्यूज थे कि अभी तो युवांग जो था वो एडवांटेज में था, फिर अचानक से यंगमन जो था वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया। वहीं गॉडेस अकेडमी के जो एल्डर थे वो बोलते हैं ये तो मतलब डैमेज इमोर्टल सीड है। यहाँ पे मतलब एक्चुअली में यंगमन ने गाइज एक ट्रू इमोर्टल की थोड़ी सी ब्लड को ड्रॉप को मतलब ऐसा एक्सचेंज मतलब यूज किया था और उसकी पावर को मतलब ऐसा यूज कर सिया पे मतलब अटैक कर रहा होता है, क्योंकि अगर वो मतलब उसके पूरे ब्लड को रिफाइन कर लेता तो उसे डर था कि वो तुरंत ही मतलब डिवाइन फ्लेम पर ना चला जाए। और अगर ऐसा होता तो जो यंगमन था वो मतलब आने वाले जो ग्रेट बैटल ऑफ सिस्टम प्रॉब्लम था उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था और ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए बस उसने उस ट्रू इमोर्टल के ब्लड ड्रॉप को थोड़ा सा यूज किया था एज ए सप्लीमेंट और बाद में उसमें मतलब जो ब्लड होता है वो मतलब उसको अपने बॉडी में सील कर लिया था। वही जो सिया होता वो यंगमन के अटैक को मतलब डॉज करने लगता है। तभी कुछ देर बाद मतलब जो यंगमन की पावरफुल ऑरा होती है वो फिर से कम हो जाती है और सिया था वो इसी मौके को देख अपनी लाइटनिंग एम्पर के टेक्निक का यूज करता है और ऐसे आसमान में मतलब 9 जो थी थंडर क्लाउड जो थी वो अपीयर हो जाती है और सब में से जो बिजली थी वो नीचे गिरने लगती है। यंगमन उसे रोकने की कोशिश तो करता है बट वो कर नहीं पाता है और सिया था वो अपनी लाइटनिंग स्पीड से यंगमन के शोल्डर को इंजर कर देता है। वो मतलब टाइम पे जो यंगमन था वो अपने मतलब इमोर्टल फिगर मेटल आर्मर को पहन लिया था, वरना उसकी जो पूरी आर्म थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती। वही टाइम पे यंगमन ने अपने इमोर्टल फेदर बैटल आर्मर को पहन लिया था, वरना उसकी जो पूरी आर्म थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती। इसी के बाद वो मतलब जो यंगमन था वो काफ़ी पीछे जा गिरता है और उसकी शोल्डर थी उसमें काफ़ी पेन होने लग जाता है और वहाँ से मतलब ब्लड आने लगता है। दूर खड़े माउंटेन में अभी के जितने भी सभी लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे चिया के मतलब इस टाइप के पावर को देखकर, और सभी समझ गए थे कि आखिर मतलब जो लाइटनिंग एम्पर की टेक्निक है वो इतनी प्रीशियस क्यों है, क्योंकि इस अटैक से मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई हेवन से मतलब गॉड जो था वो जजमेंट पास कर रहा हो और इससे मतलब कोई भी नहीं बच सकता था। वही जो यंगमन होता है वो जल्दी से मतलब अपने वर्ल्ड हर्बर को बाहर निकाल लेता है और उसे यूज करते हुए मतलब कुछ दूर हट जाता है। सिया भी जल्दी से मतलब अपना फर्नेस निकाल लेता है और उस हर्बेट के अटैक को मतलब खुद को मतलब उसे डिफेंड करने लग जाता है। वही जो सिया था उसके हाथों में एक लाइटनिंग शॉट जो था वो अपीयर होता है और सिया था वो उस यंग वन की तरफ मतलब अपने लाइटनिंग शॉट से अटैक कर देता है और उसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ भी जाता है। बट तभी एकदम से वो डर जाता है और जो यंग वन था वो भी एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि यार उसकी जो बॉडी थी उसमें अचानक से काफ़ी ज़्यादा मतलब जो एनर्जी है वो फ्लो होने लगती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसकी बॉडी में कोई मतलब एक्स्ट्रा पावर जो था वो डाल रहा हो। वही जो सिया होता वो कुछ कदम पीछे हट जाता है। तभी जो यंग वन था उसके कान में कोई सीक्रेटरी से बोलता है ग्रेट वन अभी जल्दी से एक्शन लीजिए और इस हुआंग को मतलब मार दीजिए। सिया भी समझ गया था कि कोई मतलब उसका वही जो ओल्ड सर्वेंट है वो मतलब अभी यहाँ पे आ चुका है और वो यंग वन की मतलब सीक्रेटली हेल्प कर रहा है। बट वहीं सिया था वो अपने पिल फर्नेस से मतलब खुद को डिफेंड करते हुए अपने बॉडी और लाइटनिंग को एकदम से मर्ज कर लेता है और अपनी पूरी फोर्स के साथ जो अपनी लाइटनिंग शॉट थी उससे यंग वन की तरह मतलब अटैक कर देता है। यंग वन जो था वो उसे डिफेंड करता है बट उसकी जो फेदर बैटल आर्मर थी वो भी सिया के लाइटनिंग शॉट इन टैंक अटैक से मतलब पूरी तरह उसको मतलब डिजॉल्व नहीं कर पाती है। वही जो यंग वन था उसकी फोरहेड में मतलब कट मार्क्स आ जाती है और वहाँ से मतलब ब्लड आने लगती है।
तुरंत ही वो कुछ स्टेप मतलब पीछे हट जाता है। तो बाकी सारे जो लोग थे जब ये सीन को देखते तो काफ़ी शॉक्ड थे, क्योंकि शिजाओ ने उसके फेदर बैटल आर्मर को भी मतलब चीरते हुए उसे सीरियसली इंजर्ड कर दिया था। और मतलब अगर वो यंग वन जो था वो अटैक को मतलब खुद को वहाँ से डॉज नहीं करता तो शायद जो उसकी सोल थी और उसकी बॉडी होती वो दोनों ही मतलब आज खत्म हो जाती है। वो जो शिजाओ था वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि शिजाओ ने मतलब यंग वन को लगभग मार ही दिया होता है, बट किसी ने मतलब आकर उसे बीच में मतलब से रोक लिया था और उसे बचा लिया था। यार ये वही मतलब यंगमन का जो मतलब ओल्ड सर्वेंट था वही यहाँ पे आके अपीयर हो गया था और उसने मतलब एंड टाइम पे आकर मतलब यंगमन को मतलब वहाँ से मतलब बचा लिया था। और वहीं उसके बाद जो वॉइड था वहाँ पे मतलब एक बंदा अपीयर होता है जो कि प्रिसाइडली वही मतलब ओल्ड सर्वेंट होता है। और वो शिजाओ को बोलता है कि यंगस्टर तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं मतलब हॉट टेम्पर हो और तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, वरना तुम काफ़ी जल्दी मतलब यंग मतलब मर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या लगता है कि तुम कौन हो? मेरे मास्टर ने तुम्हें आज बस मौका दिया है कि अपनी पावर को मतलब शो करने के लिए, और मेरे मास्टर की जो है ये बस सेकंड बॉडी है, ना कि इनकी रियल बॉडी। और जब वो मेरे मास्टर की रियल बॉडी तुम्हारे सामने आएगी तो तुम क्या ही कर लोगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जो शिजाओ था वो कामली बोलता है कि बस एक बस स्लेव और तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो, भाई तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम मुझे सिक्योरिटी मुझ पर अटैक करते हो और क्या तुम अब मतलब अपने मास्टर के प्लेस में जाकर मुझसे फाइट करोगे? वही जो लिटिल रैबिट होती है और सेकंड बाल्टी और काओ यूनसिंग वो तीनों मतलब से बोलते हैं कि ओल्ड फार्ट कहीं के, तुम अभी भी मतलब अपने मास्टर को डिफेंड करोगे? लगता है कि तुम्हें मतलब हार पसंद नहीं है, कि डेली तुम्हारा जो यंग मास्टर है वो इस फाइट में हार चुका है और ऊपर से तुम मतलब सिक्योरिटी अटैक भी कर रहे थे। सच में तुम कितने विशेष हो। ओल्ड्स में जो होता है वो इन सभी की बातों का मतलब ध्यान देता है और वो इन्हें इग्नोर करते हुए मतलब शिजाओ से बोलता है कि सुप्रीम हॉर भी मतलब मेरे इमॉर्टल प्लेस के ऑपोनेंट नहीं था और तुम्हारा जो दाव राइट है वो क्या ही कर लेगा। हालांकि वो जो ओल्ड सर्वेंट होता है वो शिजाओ पे मतलब सबके सामने मतलब खुले आम ऐसे मतलब अटैक नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे ही पता था कि जो किजालिन है वो मतलब कितना ही बड़ा सन की इंसान है। अगर उसने मतलब लिमिट को क्रॉस किया वो पक्का ही मतलब इमॉर्टल प्लेस के 3 जनसों का मतलब जीनियस को मतलब खत्म कर सकते थे। और मतलब फिलहाल जो था वो सर्वेंट जो था ओल्ड सर्वेंट वो मतलब किजालिन के मतलब गुस्से से बच भी नहीं सकता था। वही जो मतलब अपना किजालिन वहीं वो ओल्ड सर्वेंट जो था वो यहाँ पर रुकना नहीं चाहता था। वो जल्दी से यंग वन को मतलब जो उसके हाथों से वर्ल्ड हर्बेट को लेता है और यहाँ से मतलब जाने लगता है। बट तभी वॉइड में एक और क्रैक ओपन होती है और यहाँ से मतलब एक वॉइस जो थी वो सभी को सुनाई देती है और उस वॉइड क्रैक से एक हैंड जो थी वो बाहर आ जाती है और उस ओल्ड सर्वेंट को पकड़ लेती है और बोलती है कि बस एक तुच्छ सा मतलब नौकर और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे दाव के मतलब ब्लड लाइन के बारे में मतलब बुरा भला बोलो और तुम मेरे डिसाइपल को तुम मेरे सामने बुली करो। लगता है कि तुम्हें मतलब मरने को ज़्यादा जल्दी पड़ा है। और उधर जो ओल्ड सर्वेंट होता है उसकी तो हालत ये देख एकदम से फट के मतलब हजार हो जाती है। उसके तो पसीने छूटने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि अपने दाव मास्टर आ गए होते हैं। वही बाकी सारे जो लोग थे वो एकदम से दाव मास्टर के पावर को देख काफ़ी हैरान थे, क्योंकि वो ओल्ड सर्वेंट जो था वो क्लियरली बस एक ही स्टेप मतलब पीछे था हेविनिटी लेवल से। मतलब सुनो यार मतलब वो हाफ स्टेप मतलब हेविनिटी लेवल पर था, बट दाव मास्टर का एक नॉर्मल सा जो सिंगल हैंड था उसके मतलब उस पावरफुल मतलब ओल्ड सर्वेंट को मतलब ऐसे चीटी की तरह मसल कर रख दिया था। वही जो अब दाव मास्टर थे वो अपीयर हो जाते हैं और वो गोल्डन दाव रोब मतलब पहने हुए थे और वो मतलब कोडली उस ओल्ड सर्वेंट को मतलब बोलते हैं कि तुम्हें डर नहीं लगता और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे डिसाइपल को बोली करो। तो हकलाते हुए बोलता है कि दाव मास्टर ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं तो बस अपने यंग मास्टर को यहाँ से मतलब ले जाना चाहता था। तो गाइस आज के लिए इतना है, ठीक है। तो यार मतलब जो वीडियो है मतलब मैं जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियो मतलब अपलोड करने की कोशिश करूँगा और देखता हूँ यार कि मैं मतलब अभी और कितना ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। तो यार फिलहाल के लिए मतलब इतना ही। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर एंड गुड बाय।